गली गली डोर टू डोर, जी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? बस 5 तारीख को जो वोट पड़ना है, फिर से इतिहास दोहराना है इस घोसी की जनता को। दारा सिंह चौहान जी जो यहाँ से पूर्व में विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको इसके पहले भी मंत्री बनाया था, विधायक चुने गए थे। इस बार भी वो विधायक चुनकर जाके फिर से उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री बनेंगे। ये उपचुनाव है, चुनाव में जो जीतेगा वो इस सरकार का हिस्सा होगा। तो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर इस क्षेत्र की जनता की सारी आवाज़ वो जाके लखनऊ में सरकार के सामने रखेगा, क्षेत्र का विकास करेगा। तो मुझको लगता है कि ऐसा जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र की ज़रूरत है। दारा सिंह चौहान जी जो हम लोग के बहुत बड़े नेता हैं, वो यहाँ से चुनकर जाकर उत्तर प्रदेश में की सरकार में एक महत्वपूर्ण पद पर मंत्री भी बनेंगे और इस क्षेत्र की सेवा, जैसे वर्षों से सांसद हुए थे, 2 बार विधायक हुए, आज मंत्री थे, मंत्री फिर बनेंगे। तो मुझको लगता है एक जनसेवक के रूप में इस क्षेत्र की जनता का सेवा जो वर्षों से किया है, आगे भी उनकी यात्रा जारी रहेगी। 3 तारीख को शाम को चुनाव प्रचार बंद होगा, 5 को वोट पड़ेगा। एक ऐतिहासिक विजय के साथ दारा सिंह चौहान विजयी होंगे। उन्हीं को विजयी बनाने के लिए संगठन और हम सारे लोग एक कार्यकर्ता की तरह से काम कर रहे हैं। मंत्री जी, यह शक्ति प्रदर्शन क्यों? शक्ति प्रदर्शन आप नहीं कहेंगे। प्रदेश में चुनाव आपको पता है कि उपचुनाव है, कोई और चुनाव होता है तो आप इतने लोगों की उम्मीद नहीं करते। चूँकि एक उपचुनाव है, सबके रिश्ते हैं, संगठन बड़ा है, पार्टी बड़ी है, तो निश्चित ही आपको जो दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है कि ज़्यादा है, लेकिन वो एक अपने मित्र के लिए, अपने सहयोगी के लिए, अपने साथी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए वो कार्यकर्ताओं की फौज आपको दिखाई दे रही है। मंत्री जी, ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य और आयुष मंत्री दयाशंकर दयालु को गांव-गांव जाना पड़ रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी बूथ तक चुनाव लड़ती है, बूथ है, सेक्टर है, आपके शक्ति केंद्र है। तो भारतीय जनता पार्टी से महत्वपूर्ण संगठन की रचना किसी के पास नहीं है, इसीलिए लोग जंग में पीछे रह जा रहे हैं, लोग लड़ नहीं पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की फौज से। आपने कहा यह भीड़, यह कार्यकर्ताओं की भीड़ है, नेता तो प्रतीक है, लेकिन सच में ये लड़ाई हमारे बूथ का कार्यकर्ता लड़ रहा, शक्ति केंद्र का, हमारे सेक्टर का प्रमुख लड़ रहा है और उन्हीं के बूते भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती आई है और यह चुनाव भी जीतेगी। ये 2024 का आगाज है। विपक्ष कह रहा है कि जो सड़कों पर गाड़ियों की सायरन और पुलिस के बूथों से जनता की आवाज को दबाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए विपक्ष की बातें आज समाज के लिए बेमानी है। 2014 का परिणाम आपने देखा, 2017 का देखा, 19 का देखा, 22 का देखा, निकायों के चुनाव का परिणाम देखा, जिला परिषद के चुनाव का देखा। तो मुझको लगता है कि हर चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी विजयश्री हासिल करते जा रही है, आज सदन में इन लोगों की संख्या नगण्य होते जा रही है, ये उनके कर्मों का फल है। उन्होंने जिस तानाशाही के रवैये से प्रदेश को चलाने का प्रयास किया था, प्रदेश की जनता आज सच्चे मन से इस सरकार के साथ है और उसी के वोट की ताकत से दोबारा उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनी और दोबारा केंद्र में भी सरकार बनी। अपने तीसरे कार्यकाल की तरफ केंद्र की सरकार बढ़ रही है। परिणाम आपके सामने होगा, हम 24 भी जीतेंगे। यदि विकास इतना ही हुआ होता तो आप घर बैठे चुनाव जीत सकते थे। ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव को हल्के से नहीं लेती। कोई चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, इसलिए है कि ये कार्यकर्ताओं की जीत होती है। जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता जब जीत के सदन में पहुंचता है तो क्षेत्र की सेवा करता है, जनता की सेवा करता है और हम किसी चुनाव को हल्के से नहीं लेते। अखिलेश यादव किसी भोपाल की धरती से भाजपा को ललकारते हुए कहा कि यह 2024 का ही नहीं, आगामी 2029 तक का याद दिखेगा ये घोसी लोकसभा। ललकारते रहना और चुनाव के परिणामों के बाद जाके घरों में सो जाना इनकी फितरत है। मैंने आपसे 14 से लेके 24 तक का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया है, किस चुनाव में कितनी मेहनत किया है। अखिलेश यादव से लगाए राहुल गांधी तक आपको लगेगा कि एयर कंडीशन में सोने के आदी हो चुके लोग सिर्फ ललकार सकते हैं, परिणामों के बाद दुम दबाकर जाके सो जाते हैं। आपके सहयोगी प्रकाश राजभर के जो कुछ बोल है वो लोगों को चुभ रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? किसी को चुभने की बात नहीं। ओम प्रकाश राजभर जी जमीनी नेता हैं और अपनी पार्टी के, अपने संगठन के एक मुखिया हैं और उनकी बातें जनता को अच्छी लगती हैं।
किसी व्यक्ति को तकलीफ हो सकती है, लेकिन समाज में उनकी बातों से किसी को पीड़ा नहीं है। वो हम सबके नेता हैं। ये बताइए कि ओम प्रकाश राजभर की मजबूरी भाजपा की मजबूरी ओम प्रकाश है? कोई किसी की मजबूरी नहीं, ये दिलों का मेल होता है, विचारों का मेल होता है। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे उन सारे लोगों के लिए खुले हैं जो हमारे विचारों से मेल रखते हैं, जो हमारे विचारों से सहमत होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं की पार्टी यूं नहीं बनी है, सबको लेकर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने वाली पार्टी है, और ये उन्हीं लोगों के बूते संभव हो सका है। क्या उम्मीद है कि जीत जाएंगे आप विधानसभा? आश्वस्त हैं? मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हम हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ते, जीतने के लिए लड़ते हैं। आपने कहा फौज, ये फौज कार्यकर्ताओं की फौज है, और कार्यकर्ता हमारा चुनाव जीतता है। 30 मंत्री भी तो है सर। मंत्रियों की संख्या पे न जाइए, परिणाम पे जाइए। पंडित अजीत कुमार पांडे, मैं प्रदेश अध्यक्ष बीएसएस परशुराम सेना। आज मंत्री जी आए हुए, क्या संदेश दिया है यहाँ? संदेश यही क्या, तय भाजपा जय भाजपा। यहाँ ब्राह्मणों ने, जैसे सपा के एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, प्रत्येक दिन ब्राह्मणों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं, इसलिए भाजपा के जितने ब्राह्मण नेता हैं, आज यहाँ पर जन चौपाल हुआ मेरे घर पर, मेरे आवास पर कुकुंदवा में, और सब ने एक सूत्री कार्यक्रम चालू कर दिया है, जय भाजपा तय भाजपा। और 5 तारीख को आपको रिजल्ट मिलेगा बूथ पर, जो है बस भाजपा, सपा का यहाँ से सफाया होने वाला है, भाजपा की जीत एकदम कन्फर्म है। आप भी गांव-गांव घूम रहे हैं और लोगों तक जा रहे हैं, क्या लोगों का रुझान दिख रहा है? रुझान 100% यहाँ से 50,000 वोटों से जो है दारा सिंह चौहान जीत रहे हैं घोसी से। रुझान ये देख रहे हैं, जो लोग कह रहे थे कि मायावती यहाँ कैंडिडेट नहीं खड़ा की है, तो अनुसूचित जाति के बस्तियों में हम लोग जा रहे हैं, तो वहाँ 75% वोट जो है भाजपा को मिल रहा है। कुछ सपा वाले हैं कि जो कह रहे हैं कि प्रशासन की मदद से लोगों को दबाया जा रहा है, क्या कहें? भाई देखिए, सपा जुमलाबाजी पार्टी है कि ये उनकी सरकार थी तो उस समय नहीं देखे जो यहाँ जो है शासन प्रशासन दुरुस्त है, ये किसी प्रकार का बेईमानी नहीं करना चाहता है, तो उनको लगता है कि शासन प्रशासन हमारा खिलाफ है। ऐसा नहीं है, शासन प्रशासन सबके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, और शासन प्रशासन जब तक टाइट नहीं रहेगा तो ये लोग गुंडे ही शुरू कर देंगे, इसलिए शासन प्रशासन टाइट है। क्या कहना चाहेंगे लोगों से? हम लोगों से यही अपील करने चाहेंगे घोसी की जनता से कि अपना एक बहुमूल्य वोट भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, और सूबे के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ के हाथों को मजबूत करिए, और केंद्र में मोदी जी को मजबूत करिए, ताकि जो 2024 का जो चुनाव है पुनः जो है प्रधानमंत्री हमारे देश के जो है मोदी जी बने।